बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जुआ नाज़रीन, आज इतवार है और आज है 12 मार्च। आज इमरान खान ने अपनी दोबारा से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ के लिए रात को अनाउंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा था कि हमें पहले भी जो इंतखाबी मुहिम थी हमारी, जिसका आगाज़ होना था रैली से, वो मौजूदा हुकूमत की जो करप्ट टोला है पंजाब में बैठा हुआ, उन्होंने नहीं करने दी। तो उस सिलसिले में उनका ये कहना था कि जहाँ से हमारा ये सिलसिला टूटा था हम वहीं से शुरू करेंगे। हमारे ऊपर जो तशद्दुद किया गया, जो जुल्म किया गया, जो हमारे कारकुनों को मारा गया, बल्कि एक शहीद भी हुआ ज़िले शाह के नाम से जिसका नाम था, लेकिन उनने हिम्मत नहीं आ रही और फिर से आज उनने प्रोग्राम किया। पाकिस्तान में इस वक्त जो करप्ट टोला चल रहा है, वफाक के अंदर शहबाज शरीफ पीडीएम का जो जत्था है वो सारे का सारा हुकूमत में बैठा हुआ है और फाशिस्ट किस्म के जो हथकंडे हैं वो यूज़ कर रहा है। चाहे उसमें हम अगर कश्मीर की मिसाल दें जो इंडिया में हो रहा है उससे भी भयानक है, और फ़लस्तीन में जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, ये उससे भी रिकॉर्ड तोड़ किस्म का जुल्म है। ये जुल्म इसलिए ज़्यादा है कि ये अपने ही मुल्क के, अपने ही शहरी और अपने ही निहत्ते जो पाकिस्तानी हैं, जिनको ये हक हासिल है कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन ये इनको पसंद नहीं है। और एक दिन दफ़ा 144 लगा, उस दिन इन्होंने जुल्म किया, ज़्यादती की, शेलिंग की, केमिकल से मिला हुआ पानी इनके ऊपर फेंका, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि जज्बा नहीं ठंडा हुआ, सब कुछ हुआ, इन्होंने अपनी जो भड़ास थी, जो प्यास थी, वो बुझाई और उसके बाद रात को फिर वो दफ़ा 144 ख़त्म कर दिया। बहाने इनके पास 101 हैं। कभी कहते हैं कि वहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है और उसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट है, और कभी कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो मअतल हो जाती है या जाम हो जाती है, कभी कुछ। लेकिन ये सारे के सारे जो हथकंडे हैं, जो बयानात हैं, ये आम आदमी भी, बच्चा भी जानता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके सामने ऐसे ही बहाने हैं। असल में इनका जो मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से शिकस्त का खौफ है, उससे दुश्मनी है, उससे डर है, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को ये जगाने के लिए क्यों जदोजहद कर रहा है, जिसकी वजह से ये फासिस्ट हुकूमत तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पहले ये था कि सिर्फ वफाकी हुकूमत थी और उसका एक एरिया था, पंजाब और केपी के इमरान खान के हाथ में था, लेकिन जैसे तैसे भी था, कुछ न कुछ उसमें बेहतरी थी। लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने के बाद पंजाब के अंदर जो निगरान सेटअप आया मोहसिन नकवी की सूरत में, और उसमें वो तमाम तर लोग वहाँ हायर किए गए जो इमरान खान के इंतहाई सख्त मुखालफ हैं और मरियम नवाज़ के आशीर्वाद से उसकी कहने पे, उसकी जो बात है उस पर अमल करने वाले तमाम तर लोग हैं। आमिर मीर, जो हामिद मीर का भाई है, वो पंजाब के अंदर वज़ीर इत्तलात लगा हुआ है। उसने पिछली दफ़ा भी जब अपने बयानात दिए, इंटरव्यू दिया, तो उसने ऐसे बयानात दिए, ऐसी बातें की जो जैसे मरियम नवाज़ करती है, ये शहबाज शरीफ इमरान खान का दुश्मन है, ये मुखालिफ है, उस तरह की सारी बातें की। फिर 2 दिन अमन रहा। रात को इमरान खान ने फिर से ये कहा जी हम 2 बजे यहाँ पंजाब से रैली निकालेंगे, और इमरान खान ने तमाम तर वो जो खदशात थे वो भी जाहिर किए कि ये हुकूमत हमारे लिए वबाल जान है और बदतरीन माशाल्लाह से भी ज़्यादा हमारे ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो की जा रही हैं। इमरान खान ने यह भी रात को बताया कि ये बम धमाका भी कर सकते हैं, किसी बड़ी शख्सियत को भी मार सकते हैं, और मुझे भी मारने के लिए मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी कत्ल किया जा सकता है। ये सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने ये कहा, इमरान खान ने ये कहा कि मैंने अब ये ठान लिया है, मैं ये समझ चुका हूँ कि अब मैं किसी सूरत भी पीछे नहीं हटूंगा, खून के आखिरी कतरे तक मैं इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए जद्दोजहद करता रहूँगा, क्योंकि मरना तो एक दिन है, और इनके खौफ से, इनके डर से या तो मुझे मौत बेहतर है या मैं जद्दोजहद जारी रखूँगा। ये वो चीज़ें थी जो इन लोगों को हजम नहीं होती, और असल जो चक्कर है या असल जो मसला है वो यही है। इन्हें पता है कि पाकिस्तान में जितने सर्वे करवाए गए, चाहे वो गैर जानिबदार थे या जानिबदार थे, बाहर की एजेंसियां थी या अपनी थी, उनसे यही नतीजे निकले हैं कि इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोगों की हमदर्दियाँ हैं, जो वोटर सपोर्टर हैं, वो 90% से भी ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें सामने रखकर ये लोग, इनके पास सिर्फ एक इख्तियार बचता है, और वो ताकत का बेईमाना इख्तियार है और अपने इख्तियारात का इंतहाई नाजायज़ किस्म का इस्तेमाल है।
इस वक्त पीडीएम के साथ जो इजाफी ताकत आई है वो निगरान हुकूमत की सूरत में जो मोहसिन नकवी है उसने अपने जितने भी फासिस्ट किस्म के बदमाश कह लें या जालिम किस्म के जो लोग हैं वो सारे के सारे उसने अपने उस टीम में रखे हुए हैं और उनको ये टारगेट दिया गया हुआ है कि इमरान खान को पंजाब में किसी किस्म की इंतखाबी मुहिम या इंतखाबी रैली नहीं निकालने देनी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पहले भी अगर जिले शाह का कत्ल है उस पर भी सारा भांडा फूट गया। आईजी पंजाब और मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब जो बराए नाम किस्म के हैं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जाहिर किया, ये साबित किया कि वाकई हमने कत्ल किया, हम कातिल हैं, लेकिन हम ये झूठ मूठ बोलकर अपनी सफाई पेश करते हैं। इन सारी चीज़ों को जब नंगे हो गए, बेनकाब हो गए, तो आज फिर उन्होंने लाहौर के अंदर दफ़ा 144 लगाकर इस चीज़ का भरपूर मौका फराहम करने की कोशिश किया कि या तो फिर वहाँ पे हंगामा किया जाए, खून खराबा किया जाए, कत्लो गारत की जाए, मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करके इलेक्शन की जो सिलसिला है उसको डिले किया जाए। इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है, जो ताकतवर लोग हैं, ये अपने मुफाद की खातर क्या से क्या कर सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग इससे पहले भी किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे कि इन्होंने तमाम तर जो एजेंसियाँ थीं उनकी मीटिंग बैठाई। मीटिंग बैठाने के बाद उनको एक स्क्रिप्ट दिया गया और स्क्रिप्ट के मुताबिक ये कहा गया जी कि हमने सारा एनालाइज किया है, मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल ख़राब है, दहशत गर्दी का ख़तरा है और इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते बर वक्त। जबकि इलेक्शन जो सूरत हाल है यहाँ पे दहशत गर्दी की वो पाकिस्तान में माजी से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा पुरअमन है, लेकिन ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे बच्चों को झूठ बोलकर टाला जाता है या बच्चों के साथ लॉलीपॉप देकर उन्हें कुछ न कुछ कहकर झूठ बोला जाता है उन्हें उनके आगे, ये पाकिस्तानी अवाम के सामने झूठ बोलकर मीडिया में आकर ये बताते हैं कि मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए और इसकी वजह यह है कि हमें शिकस्त का खौफ है, हम माहौल बना रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम बीबी जिसके लिए पूरा पाकिस्तान ओपन है, सिक्योरिटी उसके लिए सख्त है, वो जहाँ चाहे जा सकती है, जो चाहे बोल सकती है, जिस इदारे को चाहे जूती की नोक पर रख सकती है, जिसके खिलाफ चाहे जो बात कर सकती है, चाहे वो अदलिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, आर्मी हो, जर्नैल हो या जो भी हो, उसके लिए किसी किस्म की कोई लफ्ज़ों की पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान अगर कानून के अंदर रहते हुए, आइन के अंदर रहते हुए अगर कोई बात करता है तो फिर भी उनके ऊपर ना सिर्फ एफआईआर दर्ज होती है बल्कि दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। 78 मुकदमे इमरान खान के ऊपर इस वक्त तक काट दिए गए और उसमें से ज़्यादातर जो है वो दहशत गर्दी के हैं। अगर पाकिस्तान की तारीख नहीं, मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की तारीख अगर उठा के देखा जाए तो ये बात गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा साबिक वज़ीर आज़म भी है, एक ऐसा शख्स भी है जिसके ऊपर 78 मुकदमे हैं, जिसके खिलाफ तमाम तर ताकतें हैं, अदलिया, कानून, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और जितनी तर मीडिया है, ये सारे के सारे उसके खिलाफ हैं। इसके बावजूद वो शख्स एक अकेला इन सारे निज़ामों के खिलाफ लड़ रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ये निज़ाम किसी न किसी तरह से सीधा हो जाए। अभी आज देखते हैं, आज पूरा दिन इसी सिलसिले में गुजरेगा। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला खैरियत रखे और किसी किस्म का बड़ा हंगामा ना हो। एक तरफ इमरान खान और उसकी जो जमात है उन्होंने ये कहा जी कि हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक जो हमने ऐलान किया हुआ है, हम यहाँ से इंतखाबी रैली निकालेंगे। दूसरी तरफ जो फासिस्ट हुकूमत है, फासिस्ट हुकूमत ने अपने तमाम तर ताकतों के साथ, अपने तमाम तर हथकंडे और बददयांती के साथ, बेईमानी के साथ जो भी उन्होंने इंतजाम किए हुए वो किए हुए इस रैली को रोकने के लिए, ना सिर्फ रोकने के लिए बल्कि यहाँ पे किसी किस्म का बड़ा हंगामा करने के लिए और इस हुकूमत को साथ देने के लिए और मरीम नवाज के लिए रास्ते हमवार करने के लिए ये सब किया हुआ है। देखते हैं कि रैली निकलती है या फिर उस दिन की तरह 7 मार्च की तरह फिर से एक हंगामा होता है और फिर से कहीं लाशें गिरती हैं या फिर कोई नया रुख इख्तियार होता है। अब आखिर में आपको बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करते हैं कि इलेक्शन डिले होते हैं, लेट होते हैं, तो इससे भी इमरान खान को कोई फ़ायदा, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन लेट होते जाएंगे इमरान खान की मकबूलियत में भी इजाफा होता जाएगा और आम आदमी, वो जो बेवकूफ़ किस्म का आदमी जो ये सोचता है कि शायद ये जो काफ लीग है, नून लीग है या ये जो पीडीएम का जत्था है ये मुल्क के लिए सही है, उससे भी ये समझ आती जाएगी कि दुश्मनी किस हद तक है और यहाँ पर हो क्या रहा है। मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को कामयाबियाँ देते हैं तो उसको इस कदर मसाइल और मुश्किलात से गुजारते हैं
कि जब मुल्क सुधरना हो तो उन्हें वो सारी चीज़ें सामने आए। ये जो फासिस्ट निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, और ये जो चोर डाकू और करप्टों का एक किस्म का पूरा जत्था जो बैठा हुआ है, इनको आखिरी जो झटके हैं वो इसी तरह से होंगे कि ये एंड पे फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो निकलेगा और इनको जूती की नोक पे रखेगा और इनको अपनी औकात याद दिलाएगा, इनको अपनी औकात पे रखेगा, तब जाके इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी या इस निज़ाम को बदला जा सकता है। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सच्चाई का और इस मुल्क के अंदर जो आवाम के साथ जुल्म माजी में किया जाता रहा, 70 सालों से जो हो रहा है, जिस तरह से कत्ल हो रहे हैं, जिस तरह से अगवा हो रहे हैं, जिस तरह से ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे लोगों से बातें मनवाई जा रही हैं, अपने प्यारों को शहीद होने के बाद फिर उनसे माफ़ करवाया जाता है और झूठ बोला जाता है कि जी आप एफआईआर हम नहीं काटते, हमने माफ़ कर दिया, चाहे वो ख़वातीन हों, बच्चे हों या माएँ हों, वालदैन हों, जो भी हो, सबके सामने ये निज़ाम है। एक वक्त आएगा कि इस निज़ाम से इन गरीबों की जान छूटेगी और ये जो करप्टों का टोला यहाँ बैठा हुआ है, चोर, इस मुल्क को लूटने वाले, आवाम को लूटने वाले, इनका अंजाम भी भयानक होगा। और हम अभी इस इंतज़ार में हैं कि ये मुल्क अगर सुधरता है तो हम सब के लिए बेहतरी है, अगर इसी तरह ये करप्ट इसी निज़ाम पे कायम रहे तो फिर मेरा और आपका और हम सबका अल्लाह ही हाफिज़ है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे और इन करप्ट टोले को अपनी तरफ से हदायत दे। हमारे पास स्वाय बद्दुआओं के या गालियों के हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये बात कर सकते हैं और अपना हिस्से का जो दिया है वो जला सकते हैं, इस निज़ाम की बेहतरी के लिए आवाज़ को उठा सकते हैं। आगे अल्लाह की मर्जी कि वो इस मुल्क को किस तरह से संवारता है या सुधारता है। इकबाल जंजुआ को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।